अगर हम बात करते हैं इन्वर्टिब्रेट्स की, तो इन्वर्टिब्रेट्स में सबसे पहले क्या होता है कि इनके पास तो एक बैकबोन नहीं होती, ठीक है। उसके अलावा क्या होता है, इनके एग्जांपल देखें तो स्पॉन्जेस स्पॉन्जेस जो होते हैं ना, स्मॉलेस्ट एनिमल्स होते हैं। इसके अलावा इनके पास क्या होता है कि इनके पास एक तो हेड, आइज, टेल और माउथ नहीं होता। जब इनके पास माउथ नहीं होता तो इनकी बॉडी के ऊपर छोटे छोटे हॉल्स पाए जाते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, पोर्स कहते हैं। कुछ इस तरह से इनकी बॉडी होती है। इनकी बॉडी के ऊपर क्या पाए जाते हैं, इस तरह से होल्स पाए जाते हैं। इन होल्स को आप क्या कहते हैं, पोर्स कहते हैं। और ये पोर्स क्या करते हैं, फीडिंग के लिए, यानी कि क्या होता है इनके अंदर कि पंपिंग एंड एक्सक्रीटिंग क्या करते हैं, वाटर थ्रू आउट देयर बॉडीज़, तो इन पोर्स से होते हैं। उसके बाद देखें तो इनके पास इनका जो स्केलेटन्स होता है वो क्या होता है कि एक केमिकल से मिलकर बना होता है, जिसकी वजह से इनके पास हार्ड स्ट्रक्चर होती है। केमिकल कंपाउंड से इनका क्या होता है, स्केलेटन बना होता है। नेक्स्ट अगर हम देखें इंसेक्ट, तो इंसेक्ट की बॉडी के जो पार्ट्स हैं वो सबसे पहले उनके पास जो होते हैं ना, 3 बॉडी पार्ट्स होते हैं। उनमें हेड, थोरेक्स एंड एब्डोमेन आ जाता है। इसके पास जो होते हैं ना, क्या होता है, इंसेक्ट, कुछ इंसेक्ट ऐसे होते हैं जिनके पास क्या होता है, एक्सोस्केलेटन होता है। एक्सोस्केलेटन क्या होता है कि इनके पास हार्ड आउट कवरिंग होती है जो प्रोटेक्ट करती है इंसेक्ट बॉडी को, और उनको क्या करती है, सपोर्ट देती है। एग्जांपल देखिए तो इनकी एग्जांपल में क्या आ जाता है, हाउस फ्लाई आ जाएगा, एंड बग्स, मॉस्किटोज, ड्रैगन फ्लाई और बटरफ्लाई आ जाएगा। इसके अलावा बहुत सारे जो होते हैं ना इंसेक्ट पाए जाते हैं। वर्म्स में देखें तो वर्म क्या होती है, ये दुनिया के अंदर कहीं भी पाई जा सकती है, ठीक है। इसके अलावा ये सॉफ्ट बॉडी होती है, और इनकी बॉडी जो होती है ना, डिवाइड हो जाती है सेगमेंट के ऊपर। और इनके पास वेल डेवलप और इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, और इनके पास कोई लैम्स यानी कि वॉकिंग के लिए लेग्स वगैरह मौजूद नहीं होती। इसके अलावा ये क्या करते हैं, कुछ वर्म ऐसी होती हैं जो डिजीज़ काज करते हैं ह्यूमन बींग्स के अंदर। एग्जांपल देखिए वर्म की, तो वर्म के अंदर अर्थ वर्म आ जाता है, राउंड वर्म, टेप वर्म एंड फ्लैट वर्म आ जाता है। उसके बाद देखें हमारा पास जो अगली एग्जांपल है इनवर्टिब्रेट की। इनवर्टिब्रेट की बॉडी के पास की जो होती है ना, उनके पास क्या होती हैं, सॉफ्ट बॉडी होती है, और क्या होती है, एक उनके पास हार्ड शेल होता है जो उनकी बॉडी को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। उसके बाद इनके पास टेंटिकल्स उनके हेड के ऊपर पाए जाते हैं जो कि सेंस का काम करते हैं। इसके अलावा देखें तो इनके फीट जो होते हैं ना, वो मस्क्यूलर होते हैं, जिसकी वजह से ये इजीली मूव कर सकते हैं। और इनकी जो ब्रीथ होती है वो किसके थ्रू होती है, लंग्स के थ्रू होती है। और कुछ की जो होती है ना, वो गिल्स के थ्रू होती है। एग्जाम्पल देखिए तो एग्जाम्पल में क्या आ जाता है, इनका लैंड स्नेल आ जाता है, ओशन स्नेल आ जाता है। इसके अलावा अगर हम स्टारफिश की बात करते हैं तो स्टारफिश जो होते हैं ना, यानी कि समंदरों में रहने वाला एक एनिमल्स होता है, जिसके पास स्टार शेप या स्फेरिकल इलोंगेटेड शेप बॉडी होती है। इनके पास क्या होते हैं, हेड ही नहीं होता, और ये क्या करते हैं, स्पिनिंग बॉडी होती है कि ईजीली स्पिन करके ये मूव कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह अगर आपको टॉपिक हमारे अच्छे लग रहे हैं तो आप जो है ना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि डेली की डेली बेसिस पे जो मैं लेक्चर अपलोड करती हूँ आपको मिलते रहेंगे। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मैं हूँ आपके साथ अन्नम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आप लोग देख रहे हैं बायोलॉजी लर्निंग हब का यूट्यूब चैनल, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स की। क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स को स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि आपको जो डेली लेक्चर्स होते हैं वो आपको डेली के डेली मिलते रहें। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स को देखें तो एनिमल्स के जो डिफरेंट ग्रुप्स बनाए गए थे, उनके शेप, साइज़ और उनके वे ऑफ लाइफ की बेसिस के ऊपर, और उनके अंदर कुछ सिमिलैरिटीज़ पाई गई थी। इस बेस के ऊपर जो है ना, उनको क्लासीफाई किया जाता है। 2 ग्रुप्स में एनिमल्स को क्लासीफाई करते हैं, जिसको क्या कहते हैं, वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट कहते हैं। अगर हम बात करें वर्टिब्रेट एनिमल्स की, तो वर्टिब्रेट एनिमल्स के पास क्या होता है, इंटरनल स्केलेटन होता है और बैकबोन होते हैं, जिसकी वजह से हम उनको क्या कहते हैं, वर्टिब्रेट कहते हैं। इनवर्टिब्रेट की बात करें तो इनवर्टिब्रेट के पास क्या होते हैं, बैकबोन नहीं होती, इस वजह से हम इनको क्या कहते हैं, इनवर्टिब्रेट्स कहते हैं। यानी कि इनके पास कोई जो है ना, रीढ़ की हड्डी नहीं होती। इनवर्टिब्रेट की बात करें तो 97% जो अर्थ के ऊपर एनिमल्स होते हैं वो क्या होते हैं, इनवर्टिब्रेट्स होते हैं, जबकि 47,000 होते हैं की डिफरेंट काइंड्स होती हैं वर्टिब्रेट्स की। इसके अलावा देखें तो वर्टिब्रेट्स को और इनवर्टिब्रेट्स को डिफरेंट 5 क्लासेस में तकसीम किया गया। वर्टिब्रेट की बात करें तो वर्टिब्रेट के अंदर मैमल्स, बर्ड्स, फिशेस, रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस आते हैं, जबकि इनवर्टिब्रेट्स की बात करें तो इनवर्टिब्रेट्स में सबसे पहले स्पॉन्जेस, वर्म, इंसेक्ट, मोलस्क और स्टार फिशेस आती हैं। मैमल्स को देखा जाए तो मैमल्स के अंदर तमाम जो होते हैं ना, बर्ड्स,
मैमल्स में ह्यूमन बीइंग्स पाए जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर देखें तो ह्यूमन बीइंग्स को देखें तो ह्यूमन बीइंग्स या एनिमल्स की बात करें तो इसमें क्या होता है कि ये ज़मीन के हर जगह पर पाए जाते हैं। इसके अलावा इनके पास क्या होते हैं, हेयर होते हैं, फर होते हैं, जो कि उनकी बॉडी को क्या करते हैं, कवर करते हैं। इस वजह से इनकी बॉडी गर्म रहती है, टेम्परेचर मेंटेन रहता है। इस वजह से हम इनको क्या कहते हैं, वार्म ब्लडेड एनिमल्स या मैमल्स भी कह सकते हैं। इसके अलावा मैमल्स क्या करते हैं, अपने यंग वंस को बर्थ देते हैं और इनके पास एक जो होता है ना मिल्क प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी बेस के ऊपर अपने यंग वंस को ये क्या करा सकते हैं, फीड करा सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें कि मिल्क कहाँ से ये प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि मैमल्स के पास क्या होता है, मैमरी ग्लैंड पाया जाता है, जिसकी वजह से वो मिल्क प्रोड्यूस करते हैं। इसके बाद इनके पास स्पेशलाइज लैम्स होते हैं, जिसके क्या होते हैं, इनके पास लेग्स हो गए और हैंड हो गया, जो चलने और वर्क करने के काम आते हैं। अगर हम देखें तो हमारे पास जो वाटर में रहने वाले कुछ मैमल्स हैं, जिनका नाम है एम्फीबियंस और व्हील्स, ठीक है। ये क्या होते हैं, पानी में रहते हैं, लेकिन ये हैं मैमल्स, ठीक है। ये इन मैमल्स में देखें तो ब्लू व्हील्स जो होती है ना, वो 3 to 35 मीटर लॉन्ग होती है। और इसकी अगर हम इसका वेट देखें तो इनका वेट जो होता है ना, कितना होता है, 200 टन इनका वेट होता है। और ये क्या होता है, एक्वेटिक मैमल्स होते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें बर्ड्स की, तो आपको पता है बर्ड्स क्या होते हैं, मैमल्स की तरह बर्ड्स की बॉडी के ऊपर भी हेयर और फर पाए जाते हैं, ठीक है। और ये फर क्या करते हैं, इनकी बॉडी को जो है ना टेम्परेचर को वार्म अप करते हैं। इस वजह से ये वार्म ब्लडेड होते हैं। इनके पास विंग्स और क्या होते हैं, फीदर्स होते हैं। विंग्स इनकी क्या करते हैं, फ्लाइटिंग में हेल्प करते हैं। इसके अलावा इनके फीदर्स जो होते हैं, इनकी बॉडी को कवर करते हैं और उनको वार्म रखते हैं। अगर देखें इनकी बोन्स को, तो बोन्स क्या होते हैं, इनकी हॉलो होती है, यानी कि इनकी बोन्स का कोई वेट नहीं होता, जिसकी वजह से ये इजीली जो है ना फ्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा बात करते हैं कि इनके पास जो होते हैं ना माउथ और टीथ नहीं होता, उनकी बजाय इनके पास बीक होती है। बीक की मदद से ये क्या करते हैं, किसी भी दूसरे क्या होते हैं एनिमल्स का ये शिकार कर सकते हैं, यानी कि उनको किल कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं, अपनी फीडिंग का प्रोसेस जो होता है ना कर सकते हैं, यानी कि अपने यंग वंस को फीड करा सकते हैं। इसके अलावा देखें तो ये एग देते हैं और इनके जो एग होते हैं उनके पास क्या होते हैं, एक शेल होता है, जो कि क्या होता है, हार्ड और वाटर प्रूफ होता है। उसके बाद देखें एग्जाम्पल, इनके एग्जाम्पल में आ जाते हैं हमिंग बर्ड्स, डव, स्पैरो। कुछ बर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके पास विंग्स होते हैं, लेकिन वो उड़ नहीं सकते, उनको हम क्या कहते हैं, फ्लाइटलेस बर्ड्स कहते हैं, जैसे ऑस्ट्रिच और पेंगुइन्स हो गया। उसके बाद अगर हम बात करते हैं फ़िश की, फ़िश के बॉडी के ऊपर क्या होता है, हेयर्स और फर तो होते नहीं हैं। इस वजह से ये क्या होती है, कूल ब्लडेड होती है, पानी के अंदर रहती है। और इसके अलावा देखें तो इनकी बॉडी जो होती है ना, उसके ऊपर स्केल से कवर होते हैं और स्ट्रीम लाइन होते हैं, जिसकी वजह से ये क्या करते हैं, ईजीली पानी के अंदर मूव कर सकते हैं। इसके अलावा इनके पास फिन्स और स्ट्रॉन्ग टेल्स होते हैं और ये क्या करते हैं, इनको मूवमेंट में हेल्प करते हैं। और इनके पास जो होते हैं ना ब्रीथिंग के लिए जो आर्गन्स होते हैं, उनको हम गिल्स कहते हैं। और ये एग लेइंग करते हैं, यानी कि अंडे देने वाले क्या होते हैं, वर्टिब्रेट्स हैं। एग्जांपल देखें, शार्क हो गया, उसके बाद क्या है, स्टील हेड और किंग सैल्मन हो गया। ये हमारी एग्जांपल है फिशेस की। इसके अलावा अगर हम बात करें रेप्टाइल्स की, तो रेप्टाइल्स भी हमारे जो हैं वो किस में आ जाते हैं, वर्टिब्रेट में आ जाते हैं। रेप्टाइल्स के अंदर देखें तो इनके पास क्या होते हैं, स्केली स्किन होती है और इनके पास क्या होती है, कूल ब्लडेड होते हैं, यानी कि इनके पास कोई भी क्या होते हैं, फर या हेयर नहीं होते जो इनकी बॉडी को वार्म कर सकें। ये पानी में कुछ रेप्टाइल्स पानी में भी रह सकते हैं। इसके अलावा क्या करते हैं, ये लंग्स के थ्रू ब्रीथ करते हैं। एग जो देते हैं, उन एग्स के ऊपर क्या होते हैं, सॉफ्ट और लेदरी एक लेयर होती है। इसके एग्जांपल देखें तो स्नेक हो गया, लेजर्ड हो गया, क्रोकोडाइल हो गया। नेक्स्ट है हमारा एम्फीबियंस। एम्फीबियंस की अगर हम बात करें तो एम्फीबियंस के बॉडी के ऊपर भी कोई जो है ना हेयर, फर, फीदर्स नहीं होते, जिसकी वजह से ये क्या होता है, कूल ब्लडेड होते हैं। एम्फीबियंस एग देते हैं, उनकी एग के ऊपर एक जेली टाइप कवरिंग पाई जाती है, जो कि क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है उनके एग्स को। उसके अलावा क्या करते हैं, इनके जो बेबीज़ होते हैं वो क्या कहलाते हैं, टोड्स टेडपोल कहलाते हैं। और इनके जो बेबीज़ होते हैं ये किस चीज़ से ब्रीथ करते हैं, लंग्स के थ्रू ब्रीथ करते हैं और टेल को यूज़ करते हैं मूवमेंट के लिए। लेकिन अगर इनके यंग वंस की बात करें तो यंग वंस भी इनके क्या करते हैं, गिल्स से ब्रीथिंग करते हैं। एग्जाम्पल देखें तो इनके एग्जाम्पल में क्या होता है, फ्रॉग, सेलेमेंडर और टेडपोल होता है। उसके बाद अगर हम बात